नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग आज यूनिट 7 है दिल्ली सल्तनत की स्थापना। इसमें हम लोग पहले गुलाम वंश को पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और बीच बीच में जो भी लोग शासन किए उसके बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और पुराने वीडियो को भी ज़रूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, इस प्लेलिस्ट, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा अच्छे से उत्तीर्ण कर सकें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले 5 राजवंश थे। दूसरा प्रश्न है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इन्हीं 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तीसरा प्रश्न है, गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासन 1206 से 1290 ईस्वी, खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 ईस्वी, तुगलक वंश का शासन 1320 से 1398 ईस्वी, सैयद वंश का शासन 1414 से 1451 ईस्वी और लोधी वंश का शासन 1451 से 1526 ईस्वी तक था। अब हम लोग गुलाम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी। इसमें पहला प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। इसके पहले मैंने मोहम्मद गौरी से संबंधित वीडियो डाला है, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखें। पांचवा प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। छठवां प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। सातवां प्रश्न है, दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श मतलब कि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। आठवां प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। तो अगर प्रश्न ऐसे बने कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, तो ऐबक का सेनानायक बख्तियार खिलजी ने। नौवां प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक को पील बख्श कुरान ख्वाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको पूरा कुरान याद था, और हातिम द्वितीय भी कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए, जिसको आधुनिक पोलो कहा जाता है, खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। 11वां प्रश्न है, ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने 8 महीनों तक शासन किया। 12वां प्रश्न है, आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 13वां प्रश्न है, इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के बाद वह बदायूं का गवर्नर था। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ऐबक, और इसे ही दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 14वां प्रश्न है, इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसमें हौज ए सुल्तानी का निर्माण देहली ए कुहना के निकट करवाया था। 15वां प्रश्न है, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। 16वां प्रश्न है, इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। 17वां प्रश्न है, चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। अभी आगे हम लोग चंगेज खां के बारे में पढ़ेंगे। 18वां प्रश्न है, इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसने अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही।
19वां प्रश्न है, शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। 20वां प्रश्न है, 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठी। 21वां प्रश्न है, रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर वह पुरुषों की तरह चोगा, जिसको काबा कहा जाता है, एवं कुलाह टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी। 22वां प्रश्न है, रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकुत को अमीर ए याखुर मतलब घोड़े का सरदार नियुक्त किया। 23वां प्रश्न है, गैर तुर्कों को सामंत बनाने के लिए रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। 24वां प्रश्न है, रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। 25वां प्रश्न है, बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। 26वां प्रश्न है, बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। 27वां प्रश्न है, नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। 28वां प्रश्न है, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। 29वां प्रश्न है, बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान चहलगानी का विनाश बलबन ने किया था और तुर्कान चहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था। 30वां प्रश्न है, बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। इसने सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। 31वां प्रश्न है, राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। 32वां प्रश्न है, बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज फारसी साल का पहला दिन उत्सव को प्रारंभ करवाया। 33वां प्रश्न है, अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। 34वां प्रश्न है, नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। 35वां प्रश्न है, बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। 36वां प्रश्न है, बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। 37वां और अंतिम प्रश्न है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। अब हम लोग मंगोल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक में 1163 ईस्वी में तेमुचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान चंगेज द ग्रेट और श्रापति द एक्यूज्ड दोनों पुकारा गया। इसका पिता वेसुगाई बहादुर था। अगला है कुतुबुद्दीन के समय में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, तो उससे कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं जो आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछे जा सकते हैं कि कुतुबुद्दीन के समय में
कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया। फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिल बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई और ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। इल्तुतमिश के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से किए गए? तो इसमें पहला है कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। दूसरा है सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, जैसे चांदी का टंका और तांबे का जितल। यहाँ से प्रश्न आपकी टीजीटी की परीक्षा में ज़रूर बनता है कि चांदी का टंका और तांबे का जितल किसने चलवाया था? तो इल्तुतमिश ने। एकता प्रणाली चलाई। चौथा है 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्कान-ए-चीलगानी के नाम से जाना गया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि तुर्कान-ए-चीलगानी का दमन किसने किया। 5वां प्रश्न है सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। इस प्रकार मैंने आप लोगों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित जो यूनिट 6 है, जिसमें हम लोगों को दिल्ली सल्तनत की स्थापना पढ़े, 6 हम लोग पढ़ चुके हैं, ये 7th यूनिट है, जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत की स्थापना, जिसमें हम लोग पहला वंश जो गुलाम वंश होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और इसके जितने भी शासक हुए उसको पढ़े। कल अब हम लोग दिल्ली सल्तनत में जो दूसरा शासन होता है वह खिलजी वंश का होता है, इससे संबंधित वीडियो को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं प्लेलिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप लोग अपनी परीक्षा को अच्छे से उत्तीर्ण कर सकें। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।